नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना। ईरान सुलग रहा है, जनता सड़कों पर है और इस बीच खबर है कि अयातुल्ला अली खेमनेई रूस भागने की फिराक में है। खबर ये भी है कि अगर प्रदर्शनों को रोका नहीं जा सका तो 86 साल के खामनेई अपने बेटे और उत्तराधिकारी मुज्तबा समेत करीब 20 लोगों के छोटे दल के साथ तेहरान छोड़ सकते हैं। सवाल बड़ा है कि क्या वाकई खामेनेई भागने की फिराक में है और क्या ईरान एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। इस वीडियो में तमाम मसलों पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे ईरान के ताज़ा हालात के बारे में, ईरान में कब प्रदर्शन शुरू हुए, प्रदर्शनों के बीच ट्रंप ने क्या चेतावनी दी और ईरान के हालात पर इजरायल का क्या रुख है। इसके अलावा 2022 में हुए प्रदर्शनों से 2026 में हो रहा प्रदर्शन कैसे अलग है और भी बहुत कुछ। गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखिए ताकि एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान के ताज़ा हालात की। ईरान में पिछले एक हफ्ते से जारी हिंसा में करीब 35 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग घायल भी हैं। हालात पर काबू पाने के लिए ईरान सरकार ने 1200 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया है। ईरान के 31 में से 27 राज्य हिंसा की चपेट में बताए जा रहे हैं। पूरे ईरान में 250 से ज़्यादा जगहों पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल ये कि आखिर ये हिंसक प्रदर्शन शुरू कैसे हुए। दरअसल 28 दिसंबर को प्रदर्शन की शुरुआत तेहरान से हुई, जब दुकानदारों और व्यापारियों ने महंगाई और आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन देशव्यापी बन गया। अब ये सिर्फ व्यापारियों का प्रदर्शन नहीं रह गया है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र भी इसमें शामिल हो चुके हैं, खासकर जेनजी जो रोजगार के संकट से जूझ रहे हैं। इस आंदोलन की बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। महिलाएं भी इन प्रदर्शन में भागीदारी दे रही हैं। आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं, गाड़ियां और इमारतें जल रही हैं। सरकार की सख्ती के बावजूद आंदोलन थमने के बजाय तेज होता जा रहा है। साल 2022 के बाद ईरान में ये सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। सवाल ये कि ये उस आंदोलन से कैसे अलग है। आपको बता दें कि साल 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शनों के बाद ये सबसे बड़ा जन आंदोलन माना जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मुद्दा सिर्फ सामाजिक आज़ादी नहीं बल्कि आर्थिक अस्तित्व और सत्ता की दिशा को लेकर है। 2022 में प्रदर्शन हिजाब के मुद्दे को लेकर था, लेकिन 2026 में ईरान में ये प्रदर्शन अचानक नहीं फूटा है। इसके पीछे सालों से जमा होता गुस्सा है जो अब विस्फोट की तरह बाहर आ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, गिरती मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने आम ईरानी की जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि रोजमर्रा की चीजें लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। ईरानी करेंसी की कीमत लगातार गिर रही है और जानकार मानते हैं कि ये गिरावट अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। इसी आर्थिक बदहाली ने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया है। ईरान में महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक दमन के खिलाफ भड़का जन आक्रोश अब देशव्यापी आंदोलन में बदल चुका है। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। सुरक्षा बलों की सख्ती, ट्रंप की चेतावनी और इजराइल की युद्ध तैयारियों ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। ईरान के हालात के बीच ट्रंप का क्या कहना है, अब वो भी जानते हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अगर प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की या फिर फायरिंग की, हम उनको बचाने जरूर आएंगे। हालांकि ईरान को लेकर ट्रंप का क्या प्लान है, ये अभी तक साफ नहीं है। ट्रंप बातचीत से मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे या फिर ईरान पर सैन्य कार्रवाई करेंगे, इस पर भी अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि ट्रंप के इस बयान ने ईरान में आंदोलन कर रहे लोगों का हौसला जरूर बढ़ाया है, लेकिन साथ ही सत्ता को और आक्रामक भी कर दिया है। ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने ट्रंप पर दखलंदाजी का आरोप लगाया है और कहा है कि अमेरिका पर्दे के पीछे युद्ध की साजिश रच रहा है।
हालांकि ट्रंप की चेतावनी के बीच ईरान का साफ रुख भी सामने आया है। ईरान की न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई ने साफ कर दिया है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध को स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने ईरान की तरफ से कहा है कि वो प्रदर्शनकारियों की बातों को सुनते हैं और उन पर ध्यान भी देते हैं, लेकिन ईरान प्रदर्शनकारियों और दंगाइयों के बीच के फर्क को अच्छी तरह समझता है। लेकिन ईरान में ये तनाव ऐसे समय पर बढ़ा है जब ईरान की यादें अभी ताज़ा हैं। महज 6 महीने पहले जून 2025 में ईरान को अमेरिका और इजराइल हमलों का सामना करना पड़ा था। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक चले संघर्ष में अमेरिका भी कूद पड़ा था और ईरान के परमाणु ठिकानों पर भारी बमबारी की गई थी। अब जब देश के अंदर हालात बेकाबू हैं, तो बाहरी दबाव ने ईरान की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। इजराइल की भूमिका भी इस पूरे संकट को और गंभीर बना रही है। खबरें हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक बुलाकर ईरान पर संभावित हमलों के लिए अपनी सेना को मंजूरी दी है। जानकारी की माने तो नेतन्याहू ने खुले तौर पर ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन किया है और कहा है कि इजराइल ईरानी जनता के संघर्ष और उनकी आवाज की आकांक्षाओं के साथ खड़ा है। इस बयान ने तेहरान में खतरे की आशंका को और गहरा दिया है। ईरान की स्थिति इस वक्त दोहरे संकट जैसी है। एक तरफ देश के अंदर लाखों लोग सड़कों पर हैं, सत्ता की वैधता को चुनौती दे रहे हैं और आर्थिक बदहाली के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल जैसी सैन्य ताकतें खुले तौर पर दबाव बना रही हैं। ईरान ने भले ही हाल के महीनों में अपने एयर डिफेंस सिस्टम और सेना को मजबूत करने के दावे किए हों, लेकिन आंतरिक विद्रोह ने उसकी स्थिति को कमजोर कर दिया है। लेकिन सड़कों पर दिख रहा ये गुस्सा साफ संकेत है कि मामला सिर्फ बाहरी साजिशों का नहीं, ये गुस्सा आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों, टूटती उम्मीदों और बंद होते भविष्य से निकला है। सवाल अब ये नहीं कि ईरान में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, बल्कि ये है कि क्या मौजूदा सत्ता इस जन दबाव को, अंतर्राष्ट्रीय धमकियों और संभावित युद्ध के खतरे के बीच खुद को संभाल पाएगी, या फिर 2026 की शुरुआत ईरान और पूरे पश्चिम एशिया के लिए एक नई और खतरनाक कहानी लिखेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।